तारीफें करने के लिए बोलने वाले लोग भी गूंगे हो जाते हैं और आपकी एक गलती की इंतजार में लोग गूंगों को भी बोलने की ताकत और शक्ति दे देते हैं। यानी कि संसार सिर्फ आपकी गलती का ही इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जब लोग आपकी बातें करने लगे तो आप जिंदगी के सही पाथ पर होते हैं। यानी कि दे आर जेलस विद यू, वो नहीं कर पा रहे जो आप कर पा रहे हैं और इसलिए उन्हें आपसे प्रॉब्लम है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और प्रभु से कहती हूँ कि ईश्वर, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे दाता, मेरे सभी देखने वाले YouTube फॉलोअर्स को जो लाइक करते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, जो इस वीडियोस को शेयर करते हैं, उनके घर में धन बरसाना, बहुत ज्यादा तरक्की देना, बीमारियों को उस घर से दूर रखना, सबकी सैरी जैसी भी इच्छाएं हो वैसी ही झोली भरना, खुश रखना। आप किसी को पैसा दो या ना दो, पर उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर देना, अपने प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था रखना, उस इंसान का साथ कभी मत छोड़ना जो शिद्दत से आपके उपाय करता है, क्योंकि ऐसे में जीत आपकी होती है और अगर वो इंसान हारता है तो आपके साथ मेरा परमपिता परमात्मा भी हारता है। पर आप कभी हारना मत। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा। आपको अपने जीवन के एक छोटे से सफर की वीडियो में जल्द दिखाऊंगी कि मैंने जिंदगी में क्या किया, क्या पाया, कितने चैनल्स पर काम किया, तमाम तरह की बातें। मैं भी जिंदगी में यहाँ तक जिंदगी के बहुत थपेड़े खाकर पहुंची हूँ, बहुत मेहनत कर पहुंची हूँ और आज भी लगातार मेहनत कर रही हूँ। आप भी अपने उपायों को, अपनी चीजों को करने में लगातार मेहनत करते रहिए। विष्णु चक्र आपके पास पहुंच गए हैं, उन विष्णु चक्र को बहुत संभाल कर, उनको भगवान के समक्ष रखकर उसके आगे घी का दिया जलाइए। विष्णु चक्र को थोड़ी देर हाथ में पकड़कर अपनी एनर्जी जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, आज मैं आपको बताऊंगी रोटी के चमत्कारी उपाय। ये बहुत खास उपाय हैं और ये हर घरेलू महिला को, एक शादीशुदा महिला को, एक कुंवारी बच्ची को, एक अनमैरिड लड़के को, अगर आप बैचलर लाइफ में भी रहते हैं तो भी इन उपायों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मात्र कुछ उपायों को कर या कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बचपन से ये बात आप जानते हैं और हमारी दादी परदादी करती थी, भले आज हमारी मम्मियां नहीं करती, भले आप और मैं नहीं करते, माँ तो फिर भी करती हैं। घर की सबसे पहली रोटी बनाकर रख दीजिए, तवे पर से उतार दीजिए, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। पहला गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा टुकड़ा किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को। वो आधा टुकड़ा तो क्या खाएगा, तो मैं इसे क्रॉस मारती हूँ और मैं कहती हूँ कि चींटियों को डाल दो पेड़ के नीचे। कभी इसके अंदर नमक डाल दो, कभी इसके अंदर गुड़ डाल दो, कभी इसको मीठी रोटी बना दो, तो कभी इसको फीकी रोटी बना दो, पर घर की पहली रोटी हमेशा किसी को देकर दो, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति बताती है अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जीना क्या जीना जो अपने लिए जीना, वो जीना जो औरों के लिए जिए। अपना पेट भर लिया, उठे, अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, लेकिन हमने क्या किया दूसरों के लिए? जवाब है निल बटा निल, जीरो। तो हमेशा खाने से पहले किसी को खिलाने की आदत डाल ले दोस्त। रोटी के बारे में एक बात बता दूं, घर की पहली रोटी, मतलब जो घर के अंदर सबसे पहले अन्न खाता है वो घर के अंदर सबसे ज्यादा भाग्यवान रहता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग होते हैं ना, घर में सब खाना खा लेंगे, पति देव रात को ड्रिंक कर रहे होंगे तो रात को 9 बजे खाना खाएंगे। ऐसी ही पत्नियों की पत्नियां कहती हैं बड़ी मेहनत करते हैं राखी जी, ये बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत में तो देखो इन्होंने कोई कमी नहीं रखी, पर भाग्य इनका साथ ही नहीं देता। इनका साथ वाला पार्टनर इतनी आगे पहुंच गया और ये कोई काम ही नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो घर में सबसे आखिरी में रोटी खाते हैं। कभी भी घर में आखिरी रोटी खाने वाले मत बनिए। कोशिश कीजिए कि शाम को भी 7 बजे तक भोजन कर लें। वैसे तो भारतीय सभ्यता संस्कृति ये कहती है कि कितना भी काम क्यों ना कर रहे हो आप, कितने भी बिजी क्यों ना हो आप, कोशिश करिए कि एक समय का भोजन पूरा परिवार मिलकर बैठकर खाए। और जब आपके हाथ में फोन ना हो, भोजन अपने बेडरूमों में ना किया जाए, भोजन अपने अपने कमरे में अकेले घुसकर ना किया जाए। एक नियम अपने घर का बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तेज भूख क्यों ना लगी हो, सारे परिवार का इंतजार किया जाए, हंसी मजाक और ठाके लगाते हुए साथ में भोजन किया जाए। रोटी खाते वक्त रोटी के ऊपर की परत खोलकर अक्सर लोग उसमें फूंक मारते हैं क्योंकि वो गर्म होती है। कहते हैं ऐसे में आप अपने भाग्य को खुद नाश करते हैं अपने हाथ से। कभी भी रोटी की परत को खोलकर उसमें फूंक नहीं मारनी चाहिए। रोटी को तोड़कर फिर आप फूंक मारकर खा लो, लेकिन ऊपर की परत हटाकर अलग कर देते हैं कई लोग। जैसे बच्चे पिज्जा में से
चीज उठाकर खा लेते हैं और पिज्जा का बेस वहीं छोड़ते हैं, उसे उस मैदे को, उस बीमारी को वो बाद में खाते हैं। रोटी यानी कि घर का जो आटा है, जब भी आप आटा गूंदते हैं वो ताजा गूंदें, जब खाना बनाना हो तभी गूंदें। जैसे हमारी दादी परदादी चूल्हे के पास बैठकर ताजा ताजा आटा गूंदती थी। आटा गूंदते वक्त उसमें नमक जरूर मिलाएं, लेकिन घर में आपस में मिठास बनी रहे इसलिए चीनी भी मिलाएं। आटा गूंदते वक्त, आटा पिसवाते वक्त, देखिए अब तो खैर कौन आटा पिसवाता है, गेहूं पिसवाता है। गेहूं पिसवाई जाती थी वो बात ही अलग होती थी। गेहूं धोई जाती थी, धूप में रखी जाती थी, फिर पिसवाई जाती थी, अलग ही बात थी भाई, अलग ही बात थी। अब आप आटे की जो थैलियां लाते हैं उसमें भी कम से कम 10 किलो आटे में 1 किलो चने का आटा जरूर मिलवाइए। अपने घर में आटा जब भी रोटी के लिए लाना हो वो दिन शनिवार का हो तो उत्तम है। आटे के डब्बे के अंदर हमेशा एक आटा छानने वाली छाननी जरूर रखिए, चाहे आप कितना भी प्योर आटा क्यों ना ला रहे हो। अगर औरत, महिला या आपके घर की मेड भी आटा छान कर रोटी बनाती है तो वो अपनी तकदीर में आने वाले पत्थरों को छान देती है, भले ही वो आटे में हो या ना हो, पर आटा छान कर ही रोटी बनानी चाहिए। जिस किसी शख्स को भी घर में आप अपने वश में करना चाहते हैं, जैसे बेटा 12वीं में है और हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनता और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, वो जीवन में कुछ बने, तो गोल गोल रोटी बनाकर अगर उसके ऊपर उंगली से अपना नाम लिख दे, जैसे मैं माँ हूं और मैं चाहती हूँ देव मेरे वश में रहे, तो गोल रोटी बनाई और उसके ऊपर ऐसे कर उंगली से देवा लिख दिया, ठीक है, और नीचे अपना नाम लिख दिया राखी, देवा राखी, देवा राखी, और उस शख्स को वो रोटी खिलाइए। आप अपने पति के लिए भी कर सकते हैं, पहले पति का नाम लिख दीजिए। अब नाम कॉपी, मैं पेन या कागज लेके लिखने को नहीं कह रही हूँ, जस्ट उस पर उंगली चलानी है और उसके बाद उसकी रोटी बनाकर उस शख्स को गरम गरम खिला दी जाए और वो रोटी आप भी खा सकती हैं उसके साथ। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने तो नाम लिख दिया अब ये रोटी हम ही खाएं, अगर वो हमें खिला दें तो भाई कोई भी खा सकता है। मान लीजिए उनके साथ बैठकर वो रोटी किसी और ने भी खा ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हमेशा जिस भी व्यक्ति को अपनाना चाहती हैं, आपकी वो बात सुने ये चाहती हैं, तो रोटी पर उंगली से अपना और उसका नाम लिख दीजिए। कभी कभी घर में मीठी रोटी भी जरूर बनाइए। रात की रोटी अगर बच जाए तो उसे खिड़कियों से बाहर मत फेंकिए। मेरे ऊपर राम जाने कौन आंटी रहती है, आई मीन ग्राउंड फ्लोर, वो रोज अपनी खिड़की में से रोटी नीचे फेंक देती है और जब सुबह सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो कटर कटर मेरे को किचन में आवाज आती है कि रोटियों पर पांव पड़ रहा है। कई बार मैंने रोटियां बाहर जाकर उठाई, माथे पे लगाई, उनके लिए माफी मांगी, पर उनका भाग्य बिगड़ने से और उनके घर में, उनके वंश में आगे चलकर खाने की बर्बादी और अन्न का इतना बड़ा अपमान करने की वजह से भूख और गरीबी का सामना उस परिवार को करना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे रोटी बच गई है तो जाके पेड़ के नीचे रखाओ, रोटी बच गई है तो गाय के डब्बे में डालाओ, रोटी बच गई है तो उसके टुकड़े कर कर उसको घी में बनाकर चीनी डालकर बच्चों को लड्डू बना दो। सो मेनी थिंग्स हमारी मदर्स करती थी और आजकल की लड़कियां या आजकल की मम्मियां क्या करती हैं, रोटी बची खिड़की से रसोई की बाहर फेंक दी कि कोई खा लेगा, ये तक जानने की कोशिश हम नहीं करते कि क्या वो रोटी किसी के पैरों में आ रही है। तो रोटी का इतना बड़ा अपमान आपको अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज कर सकता है। सोचकर संभल कर चलिए। खाना खाते वक्त कभी भी सूखी रोटी मत खाइए। हमें तो कोलेस्ट्रॉल है, हमें तो स्टंट डला है, हमें तो पतला होना है, हमें तो डाइटिंग पर है, डॉक्टर ने घी मना किया है। तो जो लोग सूखी रोटियां खाते हैं, चाहे एक बूंद, चाहे चम्मच घी में लगाकर उसके ऊपर लगाकर छोड़ दीजिए, उनके भाग्य के अंदर कभी भी खुशी नहीं आ सकती। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत बहुत है। मैं उस ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ जो सोया ऑयल आप खा रहे हैं या मूंगफली का ऑयल आप खा रहे हैं। घी अत्यधिक जरूरी है और घी कभी बीमार नहीं करता। अगर वो असली गाय का घी हो, असली गाय के दूध का बना हुआ घी हो, या वो असली घर का बना हुआ घी हो। घी अपने खाने में, अपनी रोटी में जरूर लेकर आइए। चाहे तो आप रागी की रोटी खाइए, लेकिन उस पर घी की एक बूंद जरूर होनी चाहिए। घर की आखिरी रोटी हमेशा बनाकर काले कुत्ते को देनी चाहिए। चाहे तो वॉक करते वक्त उसी टाइम दे आओ, अपने बच्चे की ड्यूटी लगा दो, और नहीं तो अगले दिन उस रोटी को अच्छे से गर्म कर कर उस पे घी चुपड़कर कुत्ते को दे, बहुत अच्छा है। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो राहु केतु आपका सही हो जाता है, कालसर्प जैसी तकलीफों से आपको निजात मिलती है। और ना मिले तो आप कभी भी किसी भी कुत्ते को वो रोटी खिला सकते हैं। और कोशिश करें कि पूरे हफ्ते में एक बार अपने घर की बनी हुई 2 रोटी गाय को जरूर खिलाएं। अगर आपके पितृ आपके सपने में आते हैं और बार बार आपको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं या आपसे कुछ मांगते हैं, तो 5 दिन तक लगातार 5 रोटी बनाकर उसके ऊपर आम का अचार रखकर सफाई कर्मचारी को आप दे दें। आपके पितरों को वो भोजन मिल जाएगा, आपके पितृ शांत हो जाएंगे और कैसा भी पितृ दोष क्यों ना हो उससे आपको निजात मिल जाएगी।
तो ये थे रोटी के उपाय जिसे मैंने आपके लिए बनाया, और मैंने आपको बताया कि एक रोटी आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान। पराठे आप खाते हैं क्या? कभी आपने सोचा कि माँ से आप कहते हैं कि माँ खाना पैक कर दो मेरा, तो एक रोटी अलग पैक करवा कर, 2 पराठे अलग पैक करा कर ले गए और गांठ को कहा लो खा लो, गरम गरम मूली के पराठे लेकर आया हूँ। क्या जरूरत है बड़े बड़े हवन यज्ञ करने की, बड़े बड़े दान और भंडारे करने की? रोज भंडारा कर सकते हैं। जरा अपनी माँ से कहिए तो उसे 2 रोटी अलग बना देना। वो पहला शख्स जो आपको घर के बाहर जरूरतमंद मिल जाए, उसे वो गरम गरम 2 रोटी देते हुए चले जाओ। बीच में थोड़ी सब्जी रख लो, अचार रख लो, नहीं तो पराठे बनाकर चले जाओ। कभी सोचा है कि आज नाश्ते में मैंने पोहा खाया, मैं ये पोहा आज खाने से पहले किसी को दे दूं? जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में आपको सच में किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रब के दर पर नहीं जाएंगे, रब खुद चलकर आपके दर पर आएगा। बस खाने से पहले खिलाने की आदत डाल ले ए मेरे दोस्त। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको करने होते हैं डेली रूटीन में छोटे छोटे उपाय, जो एक्चुअली हम नहीं करते, जो एक्चुअली हम सोचते हैं कि ये क्या करने से होगा, वो क्या होगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स तो आते हैं, बेकार की बातें करते हैं और चले जाते हैं। मैं तो आपसे वो बात करती हूँ जो हमारे दादा परदादा करते थे। मैं तो आपसे वो बातें करती हूँ जो मेरी आपकी संस्कृति है। मैं तो आपसे वो बातें करती हूँ जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। सोचिएगा जरूर। नहीं, हाँ, मुझे पता है कि मैं YouTube शूट कर रही हूँ, मैं रोटी नहीं खा रही। लेकिन किसी ने खूब कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कि रोटी जो है ना, ये कमाल की चीज़ है। आपको और मेरे को सुबह ही घर से निकाल देती है काम करने के लिए। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ रोटी। रोटी आखिर ज्योतिष से कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है? आज मैं आपको की मम्मी की याद दिला दूंगी। याद है बचपन में जब हम छोटे होते थे तो चूल्हे पर रोटी बना करती थी, गैस नहीं हुआ करती थी, और माँ रोटी को ऐसे एकदम कस के पकड़कर और हमारी प्लेट में इस तरह से रखकर हमें खाने को दे दिया करती थी। क्या ये माँ का एक तरीका था कि या सच में इस रोटी को मुट्ठी में ऐसे पकड़कर हमें देने का कोई महत्व था? इसका महत्व था। पुराने ज़माने के लोगों के पास ना वास्तु था ना साइंस था, लेकिन दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। जब माँ रोटी बनाकर उस पर घी लगाकर इस तरह से अपने हाथ में मोड़ती थी ना, तो वो ये समझाती थी मेरा पूरा परिवार हमेशा एक मुट्ठी के अंदर बंद रहे, हमेशा एक साथ रहे। मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मम्मी गरम गरम रोटी देती थी, तो मैं रोटी को इस तरह से फाड़ देती थी और उसके अंदर फूंक मारती थी। तो मेरे पापा पीछे से बहुत ज़ोर से चिल्लाते थे और बोलते थे ये क्या कर रही हो, ऐसा कभी नहीं करते, रोटी की परत अलग नहीं करते, अपनी किस्मत फोड़ देते हैं, अपनी किस्मत ख़राब कर देते हैं। सच बोलूँ तो पापा पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि गर्म खाना मुझे पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल ठंडा खाना पसंद है। लेकिन फिर मैं हमेशा दाएँ बाएँ देख के थोड़ा सा अलग करके उसमें फूंक मार ही देती थी, लेकिन पापा का डर होता था। लेकिन जब समय बदला, बड़े हुए, पढ़ाई की, शास्त्र पढ़े, शास्त्रार्थ किया, तो समझ में आया कि पापा सही कहते थे। आज का विषय भी रोटी है। आज की जो माँ है ना, वो रोटी को इस तरह से चुपेड़ कर अपने बच्चे को नहीं देती। पहले तो माँ रोटी ही बच्चे को नहीं देती। आजकल के लिए तो रोटी घर के अंदर मेड्स बनाती हैं। अब जैसे ये रोटी भी मैंने नहीं बनाई, मेरी मेड लक्की ने बनाई है, और मैंने उसे कहा भी कि मैं YouTube पर तुम्हारा नाम लूँगी। देखो ये रोटी बनकर मेरे पास आ गई है। लेकिन आज की भागती दौड़ती दुनिया में माएँ अपने बच्चों को स्पून से खाना खिलाना चाहती हैं। मतलब मेरे हाथ में ये हथियार है, ये औजार है जिसे पिज़्ज़ा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज 90% घरों में जब बच्चा स्कूल पराठा लेकर जाता है तो माँ रोटी को इस तरह से बीच में काट कर देती है। आपको पता है क्यों पिज़्ज़ा की तरह काट कर देती है? ताकि बच्चे को स्कूल में रोटी काटनी ना पड़े। देखिए इस तरह से जब आप अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए रोटी के इस तरह से 2 टुकड़े कर कर दे देते हैं ना, तो आप अपने घर को पूरी तरह से काट देते हैं। जी हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये रोटी बड़ी मेहनत से और किस्मत से मिलती है। अगर आप भी अपने बच्चों को इस तरह से रोटी काट कर देते हैं तो ये गलत है। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। घी लग गया हाथ में, लेकिन खुशबू आ रही है, और सच बोलूँ तो रोटी खाने का मन भी कर रहा है। लेकिन चलिए पहले आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी, और इस वक्त आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आइंदा अपने बच्चे को जब भी रोटी दें तो अपनी मुट्ठी में लपेट कर दें। अगर आपके घर में मेड भी खाना बनाती है तो कोई बात नहीं, उसे भी समझाइए कि रोटी इस तरह से लपेट कर, कस कर एक मुट्ठी से में अच्छे से बच्चे को दी जाए। परिवार एक रहे, अपनापन रहे, एकता रहे। रोटी कभी भी बीच में से तोड़ कर, फाड़ कर नहीं खानी चाहिए। एक हाथ से रोटी खानी चाहिए। कोशिश कीजिए कि रोटी खाते वक्त उल्टा हाथ रोटी पे कभी भी ना लगे। लेकिन अगर आपको दोनों हाथों से खाना खाने की आदत है तो आप खा सकते हैं।
अच्छे विचार हों आपके मन में जब आप खाना खाएं। खाना खाते वक्त अच्छा मेरे कुलीग ने ऐसा क्यों कह दिया था, अच्छा मैं उसे कल बदला लूँगा, अच्छा मेरी पड़ोसन ऐसा क्यों कह रही थी, पता नहीं मैं खा रही हूँ मैं मोटी ना हो जाऊँ, पता नहीं मेरी शुगर ना बढ़ जाए। ये तमाम तरह के विचार मन में रखकर कभी खाना ना खाएं। रोटी हमेशा चबा चबा कर खाएं। रोटी को कम से कम 32 बार चबाएं। गिनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गिनकर 32 बार चबा कर रोटी खाते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपका वज़न कम होता है। रोटी खाते वक्त हमेशा खुश रहें। रोटी खाते वक्त अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, रब जिसको आप मानते हैं, जीसस, उसको याद ज़रूर करें। अच्छे विचार रखने के साथ साथ हमेशा घर में आए हुए व्यक्ति को भोजन ज़रूर पूछे, रोटी ज़रूर पूछे, खाना ज़रूर पूछे, उससे कहें खाना खाने के लिए। 5 तरह का आटा मिलाकर रोटी खाएं। जैसे आटा हो गया, चने का आटा हो गया, उसमें थोड़ा सा केसर हो गया, उसमें थोड़ा सा सोया हो गया, आप 5 तरह के गेहूं के साथ साथ थोड़ा सा ज्वार हो गया, 5 तरह का खाना आटा मिलाकर जब रोटी बनती है उसमें थोड़ा सा आटा गूंथते वक्त नमक डालें तो परिवार के अंदर नमक बना रहता है, प्यार, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। नमक डालकर ही खाना खाना, रोटी खाना बेहद शुभ और बढ़िया होता है। इसके साथ साथ आपको बताऊं, रोटी को कभी भी खुला ना रखें, ढक कर रखें। किसी ने कहा है रोटी आपकी जायदाद, आपकी बीवी, आपका परिवार हमेशा एक ढक्कन, एक पर्दे के अंदर होना चाहिए। रोटी खाते वक्त हमेशा ज़मीन पर बैठें या डाइनिंग टेबल पर भी बैठे तो जूते पहनकर कभी भी रोटी ना खाएं, ये अनिवार्य है। खाना बिस्तर पे तो बिल्कुल भी ना खाएं। रोटी पैरों में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान दें। मेरे घर के ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। लोग क्या करते हैं, चिड़ियों को रात की रोटी देना चाहते हैं, गिलहरी को रात की रोटी देना चाहते हैं, सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रोटी को लेते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और मेरे घर के बाहर रोज़ सुबह जब भी मैं गाड़ी की तरफ जाती हूँ या बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ रोटी पड़ी रहती है और वो मेरे बेटे के पैरों में या मेरे पैरों में आती है। आपने कोई महान काम नहीं किया, यकीन मानिए ऐसे लोग एक दिन रोटी के दाने दाने को तरसते हैं। ऐसे ही लोग कर्जे के अंदर दबते हैं, ऐसे ही लोग, मतलब बड़ा अच्छा काम कर दिया मैंने, खिड़की से रोटी बाहर फेंकी, खा लेगी चिड़िया। चिड़िया क्या हवा में खाएगी? आपको कोई अगर खाना फेंक कर दे, आप खा लेंगे क्या? तो समझिए रोटी का, आटे का अपमान कभी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली रोटी हमेशा गाय को दीजिए। घर की रोटी के पीछे भी आपकी किस्मत छुपी हुई होती है। अक्सर क्या होता है कि लेट आने वाला लेट खाना खाता है, जो घर में सबसे पहले रोटी खाता है उसकी किस्मत सबसे आगे होती है, और जो घर में सबसे लेट और बासी और ठंडी रोटी खाता है वो हमेशा घर में पीछे रहता है। इंटेलिजेंट और शार्प बनना चाहते हैं और घर के अंदर अगर पुरुष हैं तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले बच्चे, बड़े बुजुर्ग खाना खाएं, उसके बाद आप खाना खाएं, और खाना साथ मिलकर खाएं तो फिर बात ही क्या। अगर आटा गूंथते वक्त उसमें घर की गृहिणी थोड़ा सा बूरा, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चीनी, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिला दे जिससे रोटी में बिल्कुल मिठास नहीं आएगी, यकीन मानिए आप लोगों के अंदर एकता, प्यार, मिठास बनी रहेगी और परिवार हमेशा एक रहेगा। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और दोबारा रोटी को कभी भी बीच में से ना काटें। लव यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी देखते रहिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी कैसा रहने वाला है 2019 आपके लिए। मैं राखी आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे ये 3 नंबर हैं। बहुत सारे YouTube चैनल्स चल रहे हैं जिस पे अलग अलग नंबर हैं। आप लोगों के साथ किसी तरह का धोखा ना हो इसलिए मैं आपको नंबर बता रही हूँ। 9810709958 ये एक नंबर है। 9643470512 ये एक नंबर है। 9811047398 ये एक नंबर है। अगर इन तीनों नंबरों के सिवा आपके पास किसी और नंबर से कॉल आता है, किसी लैंडलाइन से कॉल आता है, तो वो एटलीस्ट मेरे नंबर नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी गलत हाथ में ना जाएं, अपने पैसे बर्बाद ना करें, किसी झूठी राखी से अपॉइंटमेंट ना लें। सोच समझ कर विवेक से आप इन्हीं नंबरों पर बात करें और अपॉइंटमेंट लें तो प्लीज़ डू अ वीडियो कॉल।